I3 7। चलो मैं आपको देखो 3 7 सभी बता दो, और I1 I2 I3 I4। चलो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ से 15 एम्पियर करंट गया, ये देखो 15 गया, यहाँ 18 चला गया, तो क्या इस आर्म में इधर 7 एम्पियर करंट होगा? हाँ सर। इधर 7 एम्पियर करंट होगा बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ से बेटा 3 आया, यहाँ सॉरी यहाँ से देखो 7 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो क्या इस वाले आर्म में 10 एम्पियर हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा 10 एम्पियर। अब देखो बेटा इसी तरीके से चलो सभी जंक्शंस पे आप सॉल्व कर देते, मैंने तो डायरेक्टली लगा दिया, नहीं तो एट जंक्शन ए पर इनकमिंग करंट कौन कौन से बेटा 15 इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग हमारा I2 हो जाता प्लस 8 हो जाता, तो यहाँ से I2 की वैल्यू 15 माइनस 8 7 एम्पियर। फिर एट जंक्शन बी पर इनकमिंग करंट देखो बेटा क्या क्या होता है आपका I2 प्लस 3 एम्पियर, ये बेटा I3 के इक्वल हो जाता, I2 आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ से I3 की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर हो गई। फिर जंक्शन डी की बात करें, डी जंक्शन पर इनकमिंग करंट क्या है आपका, इनकमिंग करंट 8 एम्पियर है, आउटगोइंग बेटा 5 प्लस I4 है, तो I4 की वैल्यू यहाँ से 3 एम्पियर हो जाएगी। अच्छा ये बात भी देखो बेटा आप समझ लो, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप करंट को कहीं गलत मान लेते हैं, मान लिया कि बेटा आपने I4 को ऐसे मान लिया होता, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको I4 की जो वैल्यू आती वो माइनस में आ जाती। यदि मतलब आप डायरेक्शन को गलत मान लेते हैं केसीएल के रूल में, तो आपको लगता है कि बेटा ये मतलब इनकमिंग होना चाहिए, मतलब टूवर्ड्स द जंक्शन वो करंट आना चाहिए, बट एक्चुअली में वो उस जंक्शन से दूर जा रहा होगा, तो आपके क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू माइनस आ जाएगी। माइनस आने का मतलब हो गया कि जो आपने डायरेक्शन मानी थी उसके उसमें जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो परेशान भी नहीं होना है कि नहीं ऐसे कहां से करंट गया होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वैल्यू माइनस आ जाएगी, इसका मतलब आपने जो माना था जस्ट अपोजिट मान लिया, एक्चुअल जो करंट है वो वैसे फ्लो हो रहा होगा। अब सी जंक्शन पर बेटा I4 इधर से आया, 10 इधर ही आ रहा है और ये I1 इधर गया, तो I4 प्लस 10 इज इक्वल टू I1, I4 की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू I1, तो I1 बेटा कितना हो जाएगा 30। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को समझ में आ गया है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ सर। सर ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपके कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, उनके पोटेंशियल गिवन है, ये आपका स्विच है। पूछा गया है कि जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो इससे कितना करंट पास होगा। तो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, फाइंड द करंट पास्ड थ्रू इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं कि जो जंक्शन होता है बेटा, उस जंक्शन के पोटेंशियल को आप V मान लीजिए। अब इस V को दो तरीके से आप सॉल्व करोगे बेटा, या तो V को सबसे ज्यादा मान लोगे,
फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा होगा। या तो V को बेटा सबसे हाईएस्ट मान लेंगे या तो V को सबसे लोएस्ट मान लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, यदि V को सबसे हाईएस्ट मान लेंगे तो बेटा करंट उस जंक्शन से सबकी तरफ बाहर जा रहा होगा, यदि V को लो मान लेंगे तो सारा करंट उसके तरफ आ रहा होगा। बात मेरी समझ रहे हो? हमें कहीं यस ऐसा सर। जंक्शन मिलता है तो या तो बेटा V को सबसे ज्यादा मान लो या तो V को सबसे कम मान लो। हम क्यों फालतू के चक्कर में पड़े कि अरे इधर करंट जा रहा होगा ग्राउंड की तरफ तो इधर से ऐसे जा रहा होगा, इधर से ऐसे आ रहा होगा। हम मान ही नहीं रहे, हमें ऐसा कुछ मानना ही नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, हम V को एज्यूम करेंगे या तो सबसे ज्यादा या तो सबसे कम। लेट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन इज V वोल्ट। अब बेटा यदि इसके पोटेंशियल को सबसे ज्यादा मान लेते हैं तो सारे करंट जो हैं वो इससे बाहर की तरफ जाने चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0? जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। तो I1 इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है V की वैल्यू जब ज्यादा तो हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, तो V माइनस 20 अपॉन 2। I2 को क्या लिखेंगे, V माइनस 5 अपॉन 4 प्लस V माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो 2V माइनस 40 प्लस V माइनस 5 प्लस 2V इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 4 5V माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा V की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई। अब यस सर। हमें करंट किसके थ्रू मानना था बेटा, तो करंट इज इक्वल टू, ये से आपका 2 ओम से कितना करंट पास हो रहा है ये निकालना है, क्योंकि स्विच इसी में तो लगा है बेटा। ये I3 की वैल्यू है और I3 इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन 2 या V माइनस 0 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9/2। तो योर आंसर इज 4.5 एम्पियर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान होते हैं। अच्छा, दिक्कत उसमें भी नहीं है, बट उसमें आपको फिर डायरेक्शन को सोचना पड़ेगा। हाई और लो मान लेते हैं तो फिर क्या है कि या तो नेट करंट लीव करेगा जंक्शन को या नेट करंट एंटर करेगा जंक्शन को, तो सॉल्व करने में फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है। सभी का नोट हो गया? किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। नाउ किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसे बेटा हम लूप रूल भी कहते हैं, इसे वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, थोड़ा इसको हमने यूज ऑलरेडी कर ही रखा है। KVL का मतलब क्या होता है, इन एनी closed loop the algebraic sum of the changes in potential is 0. The algebraic sum of changes in potential in a closed loop जीरो। अच्छा, इसकी इक्वेशन आप लोगों को मैं पहले एक बार लिखवा ही चुका हूं, कोई भी एक डायग्राम लेके फिर से इसको बता दे रहा हूं। सपोज ये E1 रेजिस्टेंस, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, R2 ये E2 रेजिस्टेंस, R3 पोटेंशियल V, R4। अब इस वाले लूप में यदि KVL लगाना तो हम क्या करेंगे, फिर से बेटा हम अपने अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन को मान लेंगे। सपोज मैंने ऐसे मान लिया एंटी क्लॉकवाइज I करंट। चलो मैं इस वाले जंक्शन से स्टार्ट करता हूँ बेटा, माइनस से प्लस गए तो प्लस का E2 इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस माइनस I इंटू R1
प्लस E1 माइनस आई इंटू R4 माइनस बी माइनस आई इंटू R3 इज इक्वल टू 0। मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया। देखो बेटा, ये किसी को इसमें डाउट हो तो पूछो। नहीं है सर डाउट। सभी को क्लियर? ओके बेटा, अब देखो इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सपोज ऐसे गिवन है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है। अब मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो बेटा, ए से चला मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, तो वी ए, इसमें ड्रॉप कितना हो गया बेटा, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। ये इक्वेशन यहां से आ जाएगी, या हम बोल सकते हैं बेटा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। यही तो होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन इस फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सपोज इसकी जगह करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब पॉइंट्स आपके वही है, रेजिस्टेंस आर है, सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गए, तो वी बी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी ए। सपोज यहां पर कोई बैटरी लगी होती है इसकी जगह, ए है, ये आपका बी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, तो हम ऐसे गए बेटा, वी ए ऐसे, यदि अब जब आप जा रहे हैं तो बताओ बेटा, प्लस से माइनस है तो माइनस ई इज इक्वल टू बी बी। यदि हम इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाके इक्वेशन को लिख रहे होते तो क्या फर्क पड़ जाता, या मैं इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, अब सपोज पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, अब इस इक्वेशन को आपको लिखना है बेटा, मैं जब वैसे ही रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो वी ए माइनस से प्लस जा रहे तो बेटा प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। इसकी जगह बेटा यहाँ पर कैपेसिटर होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर में भी आपका केवीएल इक्वली एप्लीकेबल है। सपोज पहले आपका ये प्लस और माइनस इस तरीके से चार्ज्ड है, तो क्या बेटा ये वी ए माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा। बेटा देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या होता है, क्यू अपॉन सी। अब क्योंकि पोलैरिटी कैपेसिटर की ऐसी की हुई, तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए ऐसे हुआ। अच्छा, इसकी जगह पोलैरिटी जस्ट रिवर्स कर दे कैपेसिटर की। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, प्लस और माइनस की किस अकॉर्डिंग कनेक्टेड है ये सर्किट में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से, वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो वी ए प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वी बी। ये जो मैंने आपको 5-6 जगह लिखा हुआ है, कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। केवीएल को ही मैंने अलग तरीके से आपको एक जगह लिखवा के बता दिया कि ऐसे आता है, तो हमें इस अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अब कोई डाउट हो किसी को तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जब हम इसको यूज करें तो आपको पता होना चाहिए, मैंने स्मॉल सर्किट्स में बता दिया, अब हम इसको बड़े सर्किट्स में यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? सभी ने नोट कर लिया? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
आपको बेटा 12 ओम रजिस्टर से करंट निकालना। फाइंड द करंट टू 12। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट। सबसे ज्यादा मान बेटा यहाँ करंट सपोज I1 गया, यहाँ करंट आपका I2 गया, यहाँ करंट आपका I3 गया और यहाँ करंट आपका I4 गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। ये हो गया बेटा V माइनस 15/12 प्लस V माइनस 2/6 प्लस V माइनस 3/4 प्लस V माइनस 4/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे बताओ बेटा V कितना आ रहा है? सिक्सटी 8/15 आ रहा होगा ना? बोलो, नहीं आया 68/15? यही आ रहा होगा। करंट थ्रू हमसे किससे पूछा गया बेटा? करंट हमसे पूछा है 12 ओम से। तो करंट थ्रू 12 ओम कौन सा बेटा? करंट 12 ओम के अक्रॉस I1। I1 इज इक्वल टू V माइनस 15/12। इसको सॉल्व कीजिए बेटा। इसको सॉल्व करने पे आपका आ रहा होगा 157/180 एम्पियर। देखो यदि किसी का आंसर ना आया हो तो मुझे बताओ। कंचन आंसर आ गया? मुस्कान? वेद? शिवम? रितिका? आंसर नहीं आया क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर निकाल ले। अच्छा, वेद, शिवम? हाँ सर। सर आप